हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और ये जो आज का लेक्चर रहेगा, आज की क्लास रहेगी, वो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए वॉइस। ध्यान देंगे, वॉइस आपने शायद पढ़े होंगे या कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आपकी वॉइस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए 10 या 8 मिनट का वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक कॉपी पेन लेके बैठें, आपको हर चीज समझ में आएगी। और कोई भी डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और सीखने के उद्देश्य से यहां इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए, तो यहां हम बात करते हैं वॉइस की। वॉइस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। क्या होता है? एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। बिल्कुल आराम से चलूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से। एक्टिव और पैसिव तो हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपने अक्सर सुना होगा या कॉपी किताब में कई बार बुक्स में लिखा रहता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस नहीं लिखा रहता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिखा रहता है। एक्चुअली ये पार्ट किसका है? वॉइस का ही है। वॉइस से निकल के आया एक्टिव और पैसिव। अब ये एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? क्या जरूरत पड़ गई पैसिव वॉइस की? क्या एक्टिव से काम नहीं चल रहा था? तो ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, एक्टिव क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि सब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, काम करने वाले को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। और इसमें क्या होता है? यानी कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें सब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो काम करता है वो चाहता है मैं आगे आऊं, मेरा नाम हो, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूं। वह खाना बनाता है, वह अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, मतलब वह अपने आप को हाईलाइट। तो यहां क्या हो रहा है? सब्जेक्ट काम करने वाला अपने आप को हाईलाइट करता है, लेकिन यहां सब्जेक्ट अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को पीछे रखता है, काम को आगे रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम व्यक्ति काम नहीं करता है, उसकी पोस्ट, उसका पद, यानी कि उसका जो डेजिग्नेशन होता है या उसकी जो कंपनी संस्थान होता है वो काम करता है, वो नहीं काम करता है। इसलिए वो क्या करता है? हमेशा पैसिव वॉइस में बात को कहता है, ताकि वो अपने आप को पीछे रखे, काम को आगे रखे। जैसे मैंने कहा आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, अब आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। अब यहां क्या हो रहा है? यहां जो काम होगा वो हाईलाइट किया जा रहा है, आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। कौन पढ़ाएगा मेंशन नहीं किया जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि जो सब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं है, लेकिन क्या किया जाएगा वो मेंशन हो, वो होता है पैसिव वॉइस। बात ये समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा आपके लिए खाना बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? खाना बनाया जाएगा। अब कौन बनाएगा मेंशन नहीं किया है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया, सब्जेक्ट को नहीं किया है। इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब यहां क्या होता है, हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, किसमें? एक्टिव में। अब मैं इसका अलग से रूल लिख देता हूं। यहां इसका जो रूल होता है किसका? एक्टिव का। ध्यान से देखना, एक्टिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा क्या होता है? रूल होता है किसका? एक्टिव का। अब यदि हम पैसिव की बात करें तो पैसिव का रूल हो जाता है हमारा, ध्यान देंगे, पैसिव का रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट यहां होगा। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। ध्यान देंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो यहां जो मेन वर्ब के तुरंत बाद है वो वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहां भी है, तो यहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? तो यहां समझ लीजिए, एक चार्ट बता रहा हूं, उससे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, छोटा बना रहा हूं, ठीक है? दिख पा रहा है? तो चलिए यहां देखिए, ये आपके सामने चार्ट है, ये बिल्कुल छोटा सा चार्ट है आपके सामने, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं,
जो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या करते हैं, ये पहला चार्ट है, आपको याद रखना है, इसमें इंडेफिनिट किस में चला जाता है, कंटिन्यू में, यानी कि यदि डू डज में होगा तो इज एम आर में, यदि सेकंड फॉर्म लगी होगी या डेड लगा होगा तो वॉज वर्ब में, बिल कहां जाएगा, बिल बी में, हैज कहां जाएगा, हैज बीन में, हैड कहां जाएगा, हैड बीन में, विल हैव कहां जाएगा, विल हैव। ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और ये चार यहां नो चेंज रहते, इनका पैसिव वॉइस नहीं मतलब पैसिव वॉइस बनता है लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास दो बच गए, इनमें क्या करते भाई, बीइंग लगा देते, क्या करते थे, बीइंग, इज एम आर के बाद बीइंग लगा देंगे, वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगा देंगे। ये बिल्कुल छोटा सा एक टेंस का चार्ट बनाया, पूरे टेंस यहां कवर हो रहे हैं। ध्यान देंगे फिर से, इंडेफिनिट कहां जाएगा, कंटिन्यू में, परफेक्ट कहां जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यू में, परफेक्ट कंटिन्यू दो तीनों के तीनों नो चेंज, फ्यूचर कंटिन्यू नो चेंज, और दो बच गए इज एम आर और वॉज वर्ब, इनमें क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे, क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। बात यहां तक सबको क्लियर हो गई होगी। एक चार्ट याद रखना, ये तो हेल्पिंग वर्ब इजीली हम लगा सकते हैं। देखो यहां यदि हैज हैव होगा, जब यहां बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, आप लास्ट तक जुड़े रहे, ध्यान से देखते रहे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की लगाते हैं दोस्तों थर्ड फॉर्म, कौन सी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। कभी भी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगी हो तो तुरंत समझाना क्या हो रहा है, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद बाय सब्जेक्ट, अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड भी आ जाएंगे बाद में। अब यहां बाय और सब्जेक्ट कहां, मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। ध्यान देंगे मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। अब इसमें कई बार सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो नहीं लिखे जाते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं लिखे जाते हैं, जैसे एवरीवन, ये आप लोग कॉपी में लिख लेना, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन, या समवन, ध्यान से देखते जाना, समवन, एनीवन, या वन, पीपल, आर्मी, आर्मी, और ऐसे ही बहुत सारे मतलब होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इनको बाय के बाद नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बाय के बाद इनको किसी को भी नहीं लगाया जाता है, बाय के बाद इनको नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को सबको। तो ये था हमारा रूल, ये टेंस के चार्ट का। अब दूसरा देखिए, हम ध्यान देंगे, दूसरा चार्ट एक और बता रहा हूं कि जब बाय के बाद सब्जेक्ट यहां आएगा तो ऐसा नहीं, सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप लगेगा। कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं, ये आप लोग चार्ट याद रखना। एक और, ही का क्या हो जाता है, जैसे मैं यहां से थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, हाँ आप ध्यान देना, ये सब्जेक्ट और यहां ऑब्जेक्ट। ही का क्या होता है, हिम, सी का क्या होता है, हर, आई का क्या होता है, मी, यू का क्या होता है, यू ही रहता है, दे का क्या होता है, देम रहता है, देम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर मैं बता रहा हूं क्या, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, आई का मी, यू का यू रहेगा। आप लोग बताएंगे अब, ही का क्या होता है, हिम, बिल्कुल सही। सी का क्या होता है, हर होता है। यू का क्या होता है, यू ही रहता है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। कोई नाम होगा तो नाम ही आ जाएगा, राम का राम ही हो जाएगा, श्याम का श्याम ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान रखेंगे। क्लियर। वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, और अस लास्ट में दिया हो तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप ध्यान रखना। तो इस तरह से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, जो मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूं। एग्जाम्पल अब आपके सामने लेते हैं। ये आपके इतना लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते जाना। जैसे मैंने लिखा
he has played hockey, इस तरह से आ गया he has played hockey, और बोल दिया कि क्या कीजिए, वॉइस में चेंज कीजिए। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, तो देखो चार्ट, दोनों चार्ट ध्यान रखना आपके सामने है। अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को लाना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हॉकी, हॉकी को पहले ले आए, हॉकी। अब हैज है तो हैज कहाँ आता है, यहाँ, कहाँ जाएगा, यहाँ हैज बीन में, तो यहाँ हैज बीन। मेरा टेंस वाला वीडियो देख लेना, यदि आपको टेंस नहीं आते होंगे तो मेरा टेंस वाला वीडियो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको करना क्या है कि टॉपिक का नाम डालना है, टॉपिक डालना है, और उसके बाद बाय यशपाल सर, तो इतना सा आपको करना है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, इतना सा काम करना है। टॉपिक का नाम जैसे टेंस बाय यशपाल सर, पैसिव वॉइस बाय यशपाल सर, नरेशन बाय यशपाल सर, इस तरह से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मैंने पूरी ग्रामर कवर कर रखी है। तो हॉकी हैज बीन, अब प्ले का क्या हो जाएगा भाई, प्लेड हो जाएगा, प्लेड ऑलरेडी है थर्ड फॉर्म, और बाय ही का क्या हो जाएगा, अभी देखा था हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का हिम हो जाता है। अब एक दो और देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जैसे मैंने कहा ही सी इज बिटिंग हिम, सी इज बिटिंग हिम, वो उसे पीट रही है। अब वो तो नहीं पीट पाएगा उसको, लेकिन वो जरूर पीट रही है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां जब चेंज करेंगे तो हिम को क्या करेंगे, पहले ले लेंगे। तो हिम को जब यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा ही इज। अब इजमार है, और इजमार में क्या आगे पीछे नहीं जाता है, ऊपर नीचे भी नहीं जाता है, क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, बिल्कुल जी, बीइंग लग जाएगा। तो हो गया ही इज बीइंग बिटन बाय, और सी का क्या हो जाता है, हर, इस तरह से बन जाएगा। बहुत ही आसान है। आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है चार्ट के थ्रू, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय हर, बाय देम, ये मैंने दूसरा चार्ट बताया। तो दोनों चार्ट का यूज करके आप इजीली ये चीजें बना सकते हो। यहां तक समझ में आ गया सबको। तो टेंस के आप सभी बना सकते हो। नेगेटिव यहां होगा, मान लो यहां नेगेटिव दिया होता तो दोस्तों यहां भी नेगेटिव बन जाता, हैज के बाद नॉट लग जाता। यदि यहां नेगेटिव दिया होता तो यहां भी नॉट लग जाता। तो नेगेटिव का रूल बताने की जरूरत नहीं है, समझ में अंडरस्टूड है। और यदि इंटेरोगेटिव होता, मान लो कि ये इंटेरोगेटिव होता, तो भाई यहां भी तो हैज पहले आ जाता। बात समझ में आ रही है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने पॉजिटिव का यानी कि अफर्मेटिव का रूल बताया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का नहीं बताया, क्योंकि आपको पता ही है नेगेटिव में नॉट लग जाता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्लियर। तो ये हमने सीखा टेंस के पैसिव वॉइस। अब इसी तरह से मॉडल के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट या आप कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मुझसे। चलिए, तो ये थे टेंस के पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं मॉडल के पैसिव वॉइस के बारे में। यहां बात करेंगे मॉडल के पैसिव वॉइस के बारे में। तो मॉडल के भी पैसिव वॉइस होते हैं। पहले कोशिश करेंगे समझने की मॉडल क्या होते हैं। कुछ लोगों को तो पता होगा, नहीं पता मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा मैं फ्लैश कर देता हूं मॉडल के पैसिव वॉइस। मॉडल के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मॉडल के पैसिव वॉइस, यानी कि मॉडल पैसिव वॉइस। ठीक है। अब देखिए मॉडल्स क्या होते हैं हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये हमारे सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैन, मे, माइट, कुड, वुड लाइक टू, शुड, मस्ट, आउट टू, ये हमारे मॉडल होते हैं। क्लियर। अब यहां देखिए जब भी ये आएगा तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, मॉडल की बात हो रही है। और मॉडल के जब भी पैसिव वॉइस बनाने होंगे तो रूल देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। वीडियो को छोड़ के ना जाए, बिल्कुल देखते रहे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, मॉडल रखा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये रूल होता है मॉडल का एक्टिव वॉइस में। किसमें, एक्टिव वॉइस में।
ध्यान देंगे एक्टिव वॉइस में रूल होता है, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब मान लो इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, मान लो कि बनाना ही है, तो क्या करेंगे, ये पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा। पैसिव वॉइस में देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ले लिया भैया, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल जो भी होगा वो आ जाएगा, और मॉडल के तुरंत बाद क्या करना है, बी लगाना है। क्या करेंगे, बी लगाना है, तो यहां लिख दिया देखो बी लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसकी तरफ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, बाकी सब उसी तरह है, बाकी कोई चेंज नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहां बी लगाना है। ये जो मेन पार्ट है इसमें, यानी कि आपको कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, मस्ट का मस्ट भी, शुड का शुड भी, इस तरह से होगा। एग्जाम्पल देखो दो तीन, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, इस तरह से आ गया। या आगे भी ले सकते हैं, जैसे ही कैन डू दिस वर्क विथ मी, वो मेरे साथ इस काम को कर सकता है, ये आ गया मान लो। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहां, ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट है, नहीं, मेन वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मेन वर्ब के बाद क्या है, दिस, तो ऐसा नहीं है कि दिस को अकेले को ले आए तो ये वर्क कहां जाएगा, तो दिस वर्क पूरा लाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। चलिए देखिए जैसे आ गया दिस वर्क, अब कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा। आप लोग बनाते चले, कैन का क्या हो गया, कैन बी, तो दिस वर्क कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की क्या होती है, डन बाय हिम विथ मी लास्ट में लग जाएगा, इस तरह से आपको बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाया, ऑब्जेक्ट पहले ले आए, उसके बाद कैन का क्या किया, कैन बी में बदला, उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई बाय, और लास्ट का जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में चला गया, अदर वर्ड आ गया। इस तरह से बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद यहां यदि मान लो नेगेटिव होता, कैन नॉट होता भाई, तो क्या करते, कैन नॉट होता तो यहां नॉट लग जाता, कैन नॉट बी हो जाता। इजी है कि नहीं। यदि कैन पहले होता तो क्या आ जाता, यहां भी कैन पहले आ जाता, तो हो जाता कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम विथ मी, इस तरह से हो जाता। तो ये थे मॉडल के पैसिव वॉइस, ध्यान देगा, ये थे मॉडल के पैसिव वॉइस। अब आपके सामने लास्ट छोटा सा 1 मिनट और लगेगा, क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए तो लास्ट पॉइंट है इस सेशन का, इस पैसिव वॉइस का। इसमें क्या करेंगे, जैसे कभी कभी हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है, मतलब इसमें इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होता है। ये ऊपर चला गया होगा, मुझे लग रहा है आ रहा था। चलिए तो अगला पॉइंट है आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस पहले होता क्या है ये जानना जरूरी है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट की बात की जाती है। क्या होता है, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट। और इसमें क्या होता है, सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है। कहां से, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, सब्जेक्ट इसमें छुपा रहता है, यू, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं सामने वाले से बोला हाँ खड़े हो जाइए या आप खड़े हो जाइए, तो आप लगाने की यहां जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड होता है कि थर्ड व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि सॉरी सामने वाले की, सेकंड पर्सन की बात हो रही है। अब यहां देखिए इसका समझने की कोशिश करेंगे। रूल दो तरह से बन सकता है, ऑब्जेक्ट दिया हो, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट दिया हो समझ लेना, और नो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। दो तरीके से हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या करेंगे, हमारा जो रूल हो जाता है एक्टिव का, जो एक्टिव का रूल होता है वो क्या होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, मेन वर्ब, सबसे पहले मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये रूल होता है एक्टिव का। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। यह किसका, एक्टिव का रूल हो गया। अब इसका बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लगाएंगे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट और बी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अदर वर्ड होंगे तो ये लास्ट में आ जाएंगे। इस तरह से ध्यान देंगे। सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। जैसे मैंने कहा ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। ये क्या है, पैसिव एक्टिव फॉर्म, एक्टिव में अभी इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कैसे बन जाएगा, लेट योर बुक, ये ऑब्जेक्ट ये है योर बुक, लेट योर बुक बी ओपन, इस तरह से बन जाएगा। बी ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा जैसे हम पढ़ते आए हैं। और उसके बाद देखिए आगे, जैसे मैंने कहा डू इट, डू इट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो यहां क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, इस तरह से बन जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए अगले में देखिए इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, जब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो रूल हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या रूल हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, और यदि ऑर्डर की बात किया जा रही हो तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और यदि एडवाइस की बात की जा रही हो तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, इस तरह से बन जाएगा। ध्यान देंगे, यू आर एडवाइज्ड, और उसके बाद इनमें टू लगा देंगे। टू के बाद जो भी ऊपर दिया होगा इसमें वो आ जाएगा। जैसे आप यहां समझने की कोशिश करेंगे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। अब यहां क्या हुआ, प्लीज, यहां रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा इनमें से, तीनों में से, बिल्कुल सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, इस तरह से बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। यदि यहां ऑर्डर की बात की जा रही होगी तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस, या कुछ भी इस तरह से जो भी आपका होगा यहां वो आ जाएगा। प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया, यहां डॉट होगा वो हट जाएगा तो नॉट टू आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। यहां देखना नेगेटिव की बात की जा रही हो तो नॉट टू का यूज कर देते हैं, क्या करते हैं, नॉट टू का, टू की जगह। बात यहां समझ में आ गई। तो ये हमारे पैसिव वॉइस थे किसके, इंपरेटिव के। कुछ नहीं, सिंपल है। क्या किया, इंपरेटिव में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट वाला रूल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, ये वाला रूल लग जाएगा। तो बहुत ही आसान है और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको समझा भी दिया है और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, और मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनको लगाइए। और अगला कौन सा टॉपिक चाहते हो वो मुझे बताइए, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लिटरेचर चाहिए, लिटरेचर बताइए, या आप चाहते हो कि हमें राइटिंग सेक्शन चाहिए, लेटर, नोटिस, या आपको टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, क्या चाहिए, ईमेल राइटिंग, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। और लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि दोस्तों को भी आपको फायदा मिल सके। अभी तक आपने बेल बटन को नहीं दबाया, ध्यान देना, बेल बटन को नहीं दबाया है, दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।